आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश है जहां दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक यानी मंदिर स्थित है। एक ऐसा देश जो कभी विश्व की सबसे शक्तिशाली सभ्यताओं में से एक था। एक ऐसा राष्ट्र जिसने इतिहास के सबसे भयानक नरसंहारों में से एक को झेला और फिर भी उठ खड़ा हुआ। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दक्षिण पूर्व एशिया के उस रहस्यमयी देश की जिसे कंबोडिया के नाम से जाना जाता है। अंकोर वॉट के भव्य मंदिरों से लेकर मेकांग नदी के तटों तक ये देश अपने अंदर हजारों साल का इतिहास और संस्कृति समेटे हुए है। तो चलिए आज की यात्रा शुरू करते हैं और जानते हैं कंबोडिया के बारे में। कंबोडिया का इतिहास उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। इस देश की कहानी शुरू होती है प्रथम शताब्दी से, जब यहाँ फूनान साम्राज्य की स्थापना हुई थी। लेकिन कंबोडिया की असली पहचान बनी 9वीं शताब्दी में, जब खमेर साम्राज्य का उदय हुआ। ये साम्राज्य 9वीं से 15वीं शताब्दी तक फला फूला और इसी दौरान दुनिया के सबसे महान स्थापत्य चमत्कारों में से एक अंकोर वॉट का निर्माण हुआ। खमेर साम्राज्य अपने चरम पर दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे शक्तिशाली सभ्यताओं में से एक था। इसका विस्तार आज के थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और म्यांमार के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। लेकिन 15वीं शताब्दी के बाद ये साम्राज्य कमजोर होने लगा। 19वीं शताब्दी में कंबोडिया फ्रांसीसी उपनिवेश बन गया और लगभग 90 वर्षों तक फ्रांसीसी शासन के अधीन रहा। सन 1953 में देश को आजादी मिली, लेकिन इसके बाद 1970 के दशक में कंबोडिया ने अपने इतिहास का सबसे काला अध्याय देखा, जब खमेर रूजन ने सत्ता संभाली। 1975 से 1979 के बीच पोल पॉट के नेतृत्व में लगभग 20 लाख लोग मारे गए, जो देश की कुल आबादी का लगभग 1/4 था। 1979 के बाद वियतनाम की मदद से खमेर रूजन को हटाया गया और देश में धीरे धीरे स्थिरता लौटी। 1990 के दशक में संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के बाद 1993 में कंबोडिया में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। आज का कंबोडिया एक विकासशील देश है जो अपने अतीत की छाया से बाहर निकलकर एक नई पहचान बना रहा है। कंबोडिया दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक खूबसूरत देश है। यह इंडोचाइनी प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। देश की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ये 10 से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 102 से 108 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच फैला हुआ है। इसके दक्षिण में थाईलैंड की खाड़ी है जो इसे समुद्री मार्ग प्रदान करती है। कंबोडिया की सीमाएं 3 देशों से लगती हैं। इसके उत्तर में थाईलैंड और लाओस, पूर्व और दक्षिण पूर्व में वियतनाम और पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में थाईलैंड स्थित है। दक्षिण में थाईलैंड की खाड़ी इसे समुद्री सीमा प्रदान करती है। देश का कुल क्षेत्रफल लगभग 1,78,520 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कंबोडिया विश्व में लगभग 90वें स्थान पर है। जनसंख्या की बात करें तो 2025 में कंबोडिया की जनसंख्या लगभग 1,18,00,000 है और जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व में 73वें स्थान पर है। कंबोडिया प्रशासनिक रूप से 24 प्रांतों और एक स्वायत्त नगरपालिका में विभाजित है। स्वायत्त नगरपालिका राजधानी नोम पेन है, जो प्रांत के बराबर दर्जा रखती है। 24 प्रांतों के नाम हैं: बातेआई मियांजय, बात दामबांग, काम्पोग चाम, काम्पोग छनांग, काम्पोग स्पू, काम्पोग थुम, काम्पोत, कांडाल, कोहुकोंग, क्राती, मोंडुलकिरी, ओद्दार मियांजय, पाइलिंग, फनोमपेंग, प्रेहविहिया, प्रेहविंग, पुरसत, रातानाकिरी, सियम रियाप, स्तुंगत्रिंग, स्वाइरियंग, ताकेव, बोग खमुम, केप और प्रे सेहानुक। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन देश का सबसे बड़ा शहर है। यह मेकांग और टोनले साप नदियों के संगम पर स्थित है। इस शहर की स्थापना 1434 में हुई थी और यह कंबोडिया का आर्थिक, वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्र है। नोम पेन को कभी इंडोचाइना का मोती कहा जाता था। यहाँ शाही महल, चांदी का पगोडा और राष्ट्रीय संग्रहालय जैसे प्रमुख स्मारक हैं। शहर की जनसंख्या लगभग 24 लाख है। देश के अन्य प्रमुख शहरों में सबसे पहला नाम आता है सियम रियाप का। ये शहर विश्व प्रसिद्ध अंकोर वॉट मंदिर परिसर के निकट स्थित है और पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। बातदामबांग कंबोडिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है जो चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सेहानुकविले एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है जो थाईलैंड की खाड़ी पर स्थित है और यहाँ सुंदर समुद्र तट है। काम्पोट एक ऐतिहासिक शहर है जो फ्रांसीसी औपनिवेशिक वास्तुकला के लिए जाना जाता है। केप एक छोटा तटीय शहर है जो अपने समुद्री भोजन के लिए प्रसिद्ध है। कंबोडिया में संवैधानिक राजतंत्र की शासन व्यवस्था है। यहाँ राजा राज्य का प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक शक्तियाँ सरकार के पास होती हैं। वर्तमान में नोर्दोम सेहामनी 2004 से कंबोडिया के राजा हैं। देश में बहुदलीय संसदीय लोकतंत्र है, हालांकि व्यवहार में एक ही दल का प्रभुत्व रहा है। कंबोडिया की संसद 2 सदनों वाली है। राष्ट्रीय सभा में 125 सदस्य होते हैं जो 5 वर्ष के लिए प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। सीनेट में 62 सदस्य होते हैं जो 6 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। देश का शासन प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में हुन माने 2023 से कंबोडिया के प्रधानमंत्री हैं, जो अपने पिता हुन सेन के बाद इस पद पर आए हैं। कंबोडिया की मुद्रा का नाम रियल है। इसका प्रतीक चिन्ह KH4 है। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत लगभग 4000 कंबोडियन रियल के बराबर होती है। भारतीय मुद्रा से तुलना करें तो एक भारतीय रुपया लगभग 50 कंबोडियन रियल के बराबर है। दिलचस्प बात यह है कि कंबोडिया में अमेरिकी डॉलर भी व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है।
कंबोडिया की आधिकारिक भाषा खमेर है, जिसे लगभग 97% आबादी बोलती है। खमेर भाषा की अपनी विशिष्ट लिपि है जो ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। देश में अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा वियतनामी, चीनी, चाम और थाई भाषाएं भी बोली जाती हैं। अंग्रेजी और फ्रेंच का प्रयोग व्यापार और शिक्षा में होता है। कंबोडिया में फुटबॉल सबसे लोकप्रिय खेल है। वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और बैडमिंटन भी काफी पसंद किए जाते हैं। पारंपरिक खेलों में बोकाटोर एक प्राचीन मार्शल आर्ट है और प्राडल सेरे कंबोडियन किकबॉक्सिंग है। हालांकि कंबोडिया का कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं है। कंबोडिया का राष्ट्रगान नोकोरीच है, जिसका अर्थ है रॉयल किंगडम। देश का राष्ट्रीय फूल रमदुओल है, जो एक सफेद और पीले रंग का खूबसूरत फूल है। राष्ट्रीय पशु कूपे है, जो एक दुर्लभ जंगली बैल की प्रजाति है। राष्ट्रीय पक्षी जायंट इबिस है, जो विलुप्त होने के कगार पर है। कंबोडिया में बौद्ध धर्म प्रमुख धर्म है। लगभग 97% आबादी थेरवाद बौद्ध धर्म का पालन करती है। इस्लाम धर्म का अनुसरण लगभग 2% लोग करते हैं, जो मुख्यतः चाम जातीय समुदाय से हैं। ईसाई धर्म को मानने वाले लगभग 1% हैं। देश में कुछ हिंदू और प्राचीन धर्मों को मानने वाले लोग भी हैं। कंबोडियन संस्कृति में थेरवाद बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव है। पारंपरिक नृत्य जैसे अप्सरा नृत्य और राजकीय बैले विश्व प्रसिद्ध है। पारंपरिक पोशाक संपोत है, जो एक लंबा कपड़ा है जिसे कमर के चारों ओर लपेटा जाता है। महिलाएं संपोत के साथ रेशमी ब्लाउज पहनती हैं। विशेष अवसरों पर लोग पारंपरिक परिधान पहनते हैं जो रंगीन और सुंदर होते हैं। कंबोडियन व्यंजन स्वाद में अद्भुत है और इसमें चावल मुख्य भोजन है। अमोक सबसे प्रसिद्ध व्यंजन है, जो नारियल के दूध में पकाई गई मछली या चिकन की करी है, जिसे केले के पत्ते में परोसा जाता है। बाइसा चरौक नाश्ते का लोकप्रिय व्यंजन है, जिसमें चावल के साथ सुअर का मांस और अचार दिया जाता है। अन्य प्रसिद्ध व्यंजनों में लोकलक, नोम बांचौक, कदम, समला मच्चू बाले और बोबोर आते हैं। मिठाइयों में नोम कोम और अंसाम चरौक प्रसिद्ध हैं। कंबोडिया के बारे में कुछ रोचक फैक्ट्स। अंकोर वाट दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। यह मंदिर परिसर 400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। पहले यह हिंदू मंदिर था जो भगवान विष्णु को समर्पित था, लेकिन बाद में इसे बौद्ध मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और कंबोडिया के राष्ट्रीय ध्वज पर भी इसकी आकृति बनी हुई है। कंबोडिया विश्व का एकमात्र देश है जिसके राष्ट्रीय ध्वज पर किसी इमारत की तस्वीर है। अंकोर वाट की सफेद आकृति लाल और नीले रंग की पट्टियों के बीच स्थित है। ये देश के गौरवशाली अतीत और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। टोनले साप दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। इस झील की सबसे अनोखी बात यह है कि मानसून के मौसम में मेकांग नदी का प्रवाह उलट जाता है और झील का आकार 5 गुना तक बढ़ जाता है। शुष्क मौसम में ये लगभग 2500 वर्ग किलोमीटर में फैली होती है, जबकि बरसात में 16,000 वर्ग किलोमीटर तक फैल जाती है। कंबोडिया में ताड़ के पेड़ की 100 से अधिक किस्में पाई जाती हैं। ताड़ का पेड़ देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसका उपयोग घर बनाने, भोजन, पेय और अन्य कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ताड़ की चीनी और ताड़ का रस कंबोडियन व्यंजनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कंबोडिया में बांस की ट्रेन नामक एक अनोखा परिवहन साधन था। यह एक छोटा बांस का प्लेटफॉर्म होता था जो छोटी मोटर से चलता था और रेल की पटरियों पर दौड़ता था। हालांकि अब इसे आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया है, लेकिन कुछ पर्यटक स्थलों पर अभी भी इसे देखा जा सकता है। कंबोडिया में नववर्ष अप्रैल महीने में मनाया जाता है। खमेर नववर्ष या चौलछनाम खमेर आमतौर पर 14 से 16 अप्रैल के बीच 3 दिनों तक मनाया जाता है। ये देश का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है जब लोग अपने परिवारों के साथ समय बिताते हैं और पगोडा जाते हैं। कंबोडिया में प्रेविया मंदिर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है जो थाईलैंड की सीमा पर है। इस मंदिर के स्वामित्व को लेकर दोनों देशों के बीच लंबे समय तक विवाद रहा। अंततः अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने 1962 में फैसला दिया कि यह मंदिर कंबोडिया का है। कंबोडिया दुनिया के सबसे कम उम्र की आबादी वाले देशों में से एक है। देश की औसत उम्र केवल 26 वर्ष है। ये खमेर रूजा के नरसंहार का परिणाम है, जिसमें अधिकांश बुजुर्ग और शिक्षित लोग मारे गए थे। कंबोडिया में मकड़ियों को तला हुआ व्यंजन के रूप में खाया जाता है। स्कून शहर में टेरेंटुला स्पाइडर को तला जाता है और स्नैक के रूप में बेचा जाता है। ये परंपरा खमेर रूजे के समय शुरू हुई, जब भोजन की कमी थी और लोगों को जीवित रहने के लिए मकड़ियां खानी पड़ती थी। कंबोडिया में बौद्ध भिक्षु बनना आम बात है। अधिकांश कंबोडियन पुरुष अपने जीवन में कम से कम एक बार कुछ समय के लिए भिक्षु बनते हैं। यह एक सांस्कृतिक परंपरा है और परिवार के लिए सम्मान की बात मानी जाती है। कंबोडिया में नमक और काली मिर्च के साथ खाना खाने की परंपरा है। लगभग हर भोजन के साथ नमक, काली मिर्च और नींबू का मिश्रण परोसा जाता है। कंबोडियन काली मिर्च विश्व प्रसिद्ध है और इसे दुनिया की सबसे अच्छी काली मिर्च में से एक माना जाता है। कंबोडिया में पानी की लड़ाई या बोनोमतुक त्योहार हर साल नवंबर में मनाया जाता है। ये देश का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है, जब टोनले साप नदी की दिशा फिर से बदलती है। इस दौरान नाव दौड़े आयोजित की जाती हैं और नोम पेन में लाखों लोग जुटते हैं। तो दोस्तों, ये था कंबोडिया, एक ऐसा देश जो अपने गौरवशाली अतीत, दर्दनाक इतिहास और आशावादी भविष्य के साथ अद्भुत संस्कृति और परंपराओं का मिश्रण है। अंकोर वाट के भव्य मंदिरों से लेकर मेकांग नदी के शांत तटों तक, कंबोडिया हर यात्री के लिए कुछ न कुछ खास लेकर आता है।
यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। आप हमारे चैनल यूनिवर्सलपीडिया को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप किस देश के बारे में जानना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए देश को जानने की यात्रा के साथ।